अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक बयान जारी कर कहा कि अमेरिका उन 4 कंपनियों को चिन्हित कर रहा है जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी सप्लाई में शामिल रही है। इसमें चीन की 3 और बेलारूस की एक कंपनी पर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की तैयारी में मदद करने के आरोप में पाबंदी लगाने की घोषणा की है। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या है ये मिसाइल प्रोग्राम और क्या है इस पाबंदी के मायने। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से एक फैक्ट शीट भी जारी की गई है। इस फैक्ट शीट के अनुसार अमेरिका ने चीन स्थित शियान लोंगडे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड पर पाकिस्तान की लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी के लिए कल पुर्जे देने का आरोप लगाया है। इसमें फिलामेंट वाइंडिंग मशीन भी शामिल है। इस बयान में आरोप लगाया गया है कि फिलामेंट वाइंडिंग मशीन को रॉकेट मोटर केस तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तियानजिन क्रिएटिव इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड ने पाकिस्तान की लंबी दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को कल पुर्जे उपलब्ध कराए हैं। इसमें स्टिल वेल्डिंग का सामान भी शामिल है। इसके जवाब में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से आए बयान में कहा गया है कि इस्लामाबाद अमेरिका की हाल की कार्यवाही के बारे में नहीं जानता। बयान में कहा गया है कि अतीत में केवल शक के आधार पर सूची जारी की गई या फिर उनके शामिल सामान कंट्रोल लिस्ट में भी शामिल नहीं था, मगर उन्हें संवेदनशील समझा गया। पाकिस्तान का यह भी कहना है कि वह राजनीतिक उद्देश्यों के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की नीति को रद्द करता है। अमेरिका की जारी इस फैक्ट शीट में चीन की ग्रांड पैक्ट कंपनी लिमिटेड पर आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने पाकिस्तान की अंतरिक्ष शोध संस्था टसूपार को स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन को रॉकेट मोटरों की जांच पड़ताल में सहायक उपकरण उपलब्ध कराए हैं। यह आरोप भी लगाया गया है कि यही कंपनी पाकिस्तान को बड़े व्यास वाली रॉकेट मोटर के परीक्षण के लिए जरूरी कल पुर्जे देती रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम कैटेगरी 1 बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किया जाता है। फैक्ट शीट के मुताबिक बेलारूस की मिस्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए विशेष गाड़ियों के चैसिस उपलब्ध कराए हैं। बयान के अनुसार ये चैसिस बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च सपोर्ट प्रोग्राम में काम आता है। इससे पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स NDC को उपलब्ध कराया गया था। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रतिबंध अब क्यों लगाए जा रहे हैं। इसके जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसका सीधा सा जवाब ये दिया कि अमेरिका दुनिया भर में विनाशकारी हथियारों की रोकथाम करना चाहता है, इसलिए ये कदम उठाया गया है। दूसरी ओर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जोहरा बलोच की ओर से इस बारे में दिए गए बयान में कहा गया कि पहले भी बिना सबूत दिए गए ऐसी निजी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और साथ ही पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर आरोप भी लगाए गए हैं। ऐसे मौके भी आए हैं जब कोई सामान कंट्रोल लिस्ट में नहीं होता था, लेकिन उसे संवेदनशील बताकर प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान निर्यात पर प्रतिबंध को राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने की नीति को रद्द करता है। बयान में कहा गया है कि यह भी सच्चाई है कि इन्हीं संस्थाओं ने जो परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने वाले नियमों का कड़ाई से पालन करने का दावा करती है, कुछ देशों की आधुनिक सैनिक टेक्नोलॉजी की लाइसेंसिंग की जरूरत को खत्म कर रखा है। इसकी वजह से हथियारों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, क्षेत्र के देशों की शक्ति में असंतुलन बढ़ सकता है और परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने का उद्देश्य और दुनिया भर की शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। वो कहती है, हमने कई बार इस बात को सामने रखा है कि निर्यात पर प्रतिबंध मनमाने आधार पर ना लगाया जाए और ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी पर आधारहीन प्रतिबंध ना लगे। पाकिस्तान इस बात के लिए भी तैयार है कि किसी भी चीज के इस्तेमाल और इस्तेमाल के समय की पुष्टि की प्रक्रिया बनाने के लिए बातचीत की जाए, ताकि व्यावसायिक उपभोक्ता इन भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों से प्रभावित ना हो। दूसरी ओर रक्षा मामलों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का विश्लेषण कुछ और बताता है। रक्षा मामलों में विशेषज्ञ सैयद मोहम्मद अली ने कहा कि ये अफसोस की बात है कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी तक पहुंच जियोपॉलिटिक्स से प्रभावित रही है। उन्होंने कहा, पश्चिमी देश चीन के आर्थिक विस्तार को रोकने या सीमित करने की कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रतिबंधों के बाद उन आरोपों को चुनौती देने, उनका जवाब देने या फिर इन मामलों में कानूनी राहत पाने की सभी जिम्मेदारी उन चीनी कंपनियों पर है जिन पर ये आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर पाकिस्तान का कई दशकों से यही जवाब रहा है कि उनके रणनीतिक कार्यक्रम स्थानीय संसाधनों से बनाए गए हैं। अब बात करते हैं कि कहीं इन प्रतिबंधों का ईरान से तो कोई संबंध नहीं। अगर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी फैक्ट शीट पर नजर दौड़ाएं तो उसमें कठोर प्रतिबंध लगाते हुए 2 टूक कहा गया है कि उन चारों कंपनियों के अमेरिका में मौजूद या अमेरिकी लोगों के पास पाई जाने वाली उनकी सभी संपत्तियां फ्रीज कर दी जाएगी।
इसके साथ ही इन कंपनियों के मालिकों पर अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और अमेरिकी नागरिकों को उनके साथ कारोबार करने से रोक दिया जाएगा। लेकिन पत्रकार और विश्लेषक एजाज सैयद ने बताया कि इस प्रतिबंध की एक वजह इस साल फरवरी में सामने आने वाली एक खबर से भी जुड़ी है। उन्होंने कहा कि 4 पाकिस्तानी नागरिकों पर अमेरिकी अधिकारियों ने ईरानी मिसाइल के पुर्जे हुती विद्रोहियों तक पहुंचाने का आरोप लगाया था। उनमें से एक मोहम्मद पहलवान नाम के व्यक्ति पर यह आरोप फरवरी में लगाया गया था कि जबकि उनकी गिरफ्तारी जनवरी में एक ऑपरेशन के दौरान हुई थी। अमेरिका की ओर से यह ऑपरेशन जनवरी की शुरुआत में किया गया था, जिसके दौरान 2 नेवी सेलर मारे गए थे। इस घटना के बाद अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने ये तर्क दिए थे कि पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद पहलवान, जो इस घटना के महत्वपूर्ण मुजरिम थे, हथियार पहुंचाने पर 20 साल की सजा और कोस्ट गार्ड से झूठ बोलने पर 5 साल की और सजा हो सकती है। ध्यान रहे कि अमेरिका यह आरोप लगाता रहा है कि हूती विद्रोहियों को कथित तौर पर ईरानी मिसाइल लाल सागर के जरिए मिलते रहे हैं। अमेरिका के न्याय विभाग ने कहा है कि ये हथियार या मिसाइल कथित तौर पर अमेरिकी जहाज पर होने वाले हाल के हमले में इस्तेमाल होते रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका ने इस साल जनवरी से इस ऑपरेशन को जारी रखा है ताकि हूती विद्रोहियों को किसी तरह की मदद ना हो सके। एजाज सैयद ने कहा, एक और समस्या अमेरिका को ईरान और पाकिस्तान के बढ़ते संबंधों से भी है। ये समस्या ईरानी शिष्टमंडल के 22 अप्रैल को पाकिस्तान आने से भी जुड़ी है। इस दौरे का एजेंडा न केवल आपसी संबंधों को बेहतर बनाना है, बल्कि क्षेत्र की पूरी स्थिति को देखते हुए संयुक्त रणनीति तैयार करना भी है। अमेरिका नहीं चाहता है कि पाकिस्तान के संबंध ईरान से किसी तरह नॉर्मलाइज हो। उन्होंने कहा कि यह पाबंदी एक चेतावनी भी है। अभी तो केवल कंपनी पर पाबंदी लगाई गई है, इसके बाद देश पर भी लगा सकते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने किसी देश पर इस तरह का प्रतिबंध लगाया हो। इसके लिए अगर अतीत की कुछ घटनाओं पर नजर दौड़ाए तो पता चलता है कि इसके पहले भी अमेरिका की ओर से पाकिस्तान पर भी इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। सन 2021 में अमेरिकी प्रशासन ने पाकिस्तान की 13 कंपनियों पर यह आरोप लगाकर प्रतिबंध लगा दिया था कि ये कंपनियां पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम में कथित तौर पर मदद दे रही है। उस समय उन कंपनियों के बारे में विश्लेषकों और शोधकर्ताओं ने कहा था कि उन कंपनियों का पाकिस्तान के परमाणु या मिसाइल प्रोग्राम से कोई संबंध दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये कंपनियां व्यापार, इंजीनियरिंग और आयात के कारोबार से जुड़ी है। फिर सन 2023 में भी अमेरिका ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के सामान उपलब्ध कराने के आरोप में चीन की 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे। इस बार जिन कंपनियों पर आरोप लगाया गया है, अब तक उनकी ओर से इन प्रतिबंधों पर बयान नहीं दिया गया है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।